सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत कठोपनिषद में वर्णित जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद में काव्य शैली द्वारा उच्चतम दार्शनिक सत्यों का निरूपण किया गया है। यह परतत्वपरक उपनिषद है। इसमें आत्मा की अमरता विषयक उच्च कल्पनाओं तथा आत्मानुभूति के व्यावहारिक संकेत प्राप्त होते हैं। इसकी प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें पहला है अतिथि सत्कार। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार का महत्व विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। यम की पत्नी स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस मनुष्य के घर में ब्रह्मवेत्ता अतिथि बिना भोजन आदि किए निवास करता है, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष की आशा, प्रतीक्षा, सत्संगति, प्रियवाणी, इष्टपूर्ति का फल और सब पुत्र और पशु आदि का सत्कार न किया हुआ वह अतिथि उन सब का नाश करता है। यद्यपि यमराज सबके प्राण हरण करने वाले और महान शक्तिशाली देव माने जाते हैं, किंतु अपने घर आकर एक अतिथि 3 दिन भूखा रहे यह ज्ञात होने पर वे यमराज अत्यंत घबरा जाते हैं और अतिथि नचिकेता को संतुष्ट करने के निमित्त 3 रात्रियों के प्रति 3 वर नचिकेता को प्रदान करते हैं। क्योंकि नचिकेता 3 दिन तक बिना खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करता है, तो उन 3 दिनों के उपलक्ष्य में, उन 3 रात्रियों के उपलक्ष्य में यमराज उन्हें 3 वर प्रदान करते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कठोपनिषद अतिथि सत्कार की महत्ता को विशेष रूप से प्रतिपादित करता है। इसकी मुख्य कथा का प्रारंभ ही अतिथि सत्कार से हुआ है। फिर कठोपनिषद की जो प्रमुख अवधारणा में दूसरी जो अवधारणा है वह है मृत्यु मीमांसा। कठोपनिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल मृत्यु मीमांसा है। इसके अंतर्गत मृत्यु देवता यम और नचिकेता का संवाद है, जिसमें नचिकेता यम के दिए हुए 3 वरों में से 2 मांग लेने के बाद तीसरे वर में मृत्यु के उपरांत आत्मसत्ता के ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी यमराज से मांगने को तैयार नहीं होता है। नचिकेता की बस एक ही जिज्ञासा है, मृत्यु के उपरांत आत्मसत्ता के विषय में यमराज से जानना। नचिकेता कहता है कि हे यमराज, मृत मनुष्य के आत्मा के विषय में यह संदेह युक्त मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सत्ता रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। मैं इस विषय में आपसे ज्ञान उपदेश चाहता हूँ, यही मेरा तीसरा वर है। नचिकेता के आत्म संबंधी उपरोक्त वरों को सुनकर यमराज कहते हैं कि इस विषय में पूर्व काल में देवता भी संदिग्ध रहे हैं। इस प्रश्न का समझना सरल नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है। अतः नचिकेता, तुम दूसरा वर मांग लो, इस आत्मसत्ता के विषय में मुझसे नहीं पूछो, केवल मुझ तक ही इस विषय को परिचित रहने दो। यम की यह बात सुनकर नचिकेता बड़ा सुंदर उत्तर उन्हें देते हैं कि हे यम, निस्संदेह देवता भी इस विषय में संदिग्ध रहे हैं, और आपने स्वयं कहा है कि यह विषय मनुष्य की प्रज्ञा ज्ञान परिधि के परे है। मैं यह भी जानता हूँ कि इस विषय में आपको छोड़कर दूसरा गुरु पाना असंभव है, अतः मैं इसके अतिरिक्त दूसरा वर नहीं मांगता हूँ। यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान संबंधी उपयुक्त वर के अतिरिक्त वर मांगने के प्रलोभन दिए कि यदि तुम
चाहो तो मुझसे मनुष्यों की कामनाओं के विषय में पूछ सकते हो जो इस लोक में अपूर्ण रह जाती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेवा में यह रथ और वाद्य यंत्रों के सहित अपूर्व जो सौंदर्य जो इस यमलोक में विद्यमान है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है, उपहार स्वरूप तुम्हें दे सकता हूं। किंतु नचिकेता, तुम मुझे इस मृत्यु के विषय में मत पूछो। नचिकेता यमराज के द्वारा दिए गए उपयुक्त प्रलोभन से प्रभावित न होकर कहता है कि हे मृत्यु के देवता, यह सब भोग्य पदार्थ क्षणिक है तथा मनुष्य की इंद्रियों के तेज का क्षरण करने वाले हैं। दूसरा, उनका पूर्ण उपभोग करने के लिए जीवन क्षणिक तथा बहुत ही छोटा है। ये अश्व, संगीत और नृत्य आप ही अपने तक सीमित रखें। सौंदर्य और रति से प्राप्त होने वाले आनंद की क्षणिकता पर विचार कर लेने के बाद कौन नृत्य दीर्घ जीवन की कामना करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। अतः मृत्यु देवता, मुझे तो इस महान परलोक के विषय में बताओ जो संदेह और कौतूहल का विषय हो गया है। मैं इस रहस्य के अतिरिक्त दूसरा वर नहीं मांगता हूँ। इस तरह से नचिकेता यमराज से सिर्फ आत्मसत्ता को जानने की ही जिज्ञासा करता है। इस प्रकार से उक्त विवेचन से हम ये प्रतिभासित होता है कि कठोपनिषद में अनुपम मृत्यु मीमांसा प्राप्त होती है। अगली अवधारणा है पुनर्जन्म की कल्पना। कठोपनिषद में पुनर्जन्म की कल्पना पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है। जब नचिकेता के पिता ने उससे कहा कि उन्होंने उसे यमराज को समर्पित कर दिया है, तो नचिकेता ने उत्तर दिया कि उसके लिए कोई असामान्य नियति नहीं थी। मैं वस्तुतः बहुत से लोगों का नेतृत्व लेकर परलोक जा रहा हूँ, किंतु मैं बहुतों के मध्य में भी जा रहा हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? हमारे पूर्वजों की ओर देखो, जो मुझसे पहले ही जा चुके हैं। उसका अनुसरण करने वालों की ओर भी देखो। मनुष्य का जीवन अन्न की तरह पकता है और अन्न की भांति ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। यानी नचिकेते का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो जीवन है, जीवन जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, वह धान की तरह, अन्न की तरह होता है। जिस प्रकार से अन्न पकता है और पुनः नष्ट हो जाता है तथा पुनः ही वह अन्न की भांति ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से नचिकेता का जो ये वर्णन है, ये प्रथम अध्याय की प्रथम मंडली में हमें प्रतिभासित होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से कठोपनिषद में मानव जीवन की जो जिज्ञासा है उसको वन में उत्पन्न होने वाले उस अन्न के समान बताया। जिस प्रकार से अन्न पकता है और अन्न की भांति उस अन्न से पुनः दूसरा अन्न उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः उसके कर्मों के अनुसार उसको दूसरा जीवन मिलता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि कठोपनिषद में पुनर्जन्म की धारणा विकसित रूप में प्रतिभासित हुई है। अगली जो अवधारणा है वह है विविध लोकों की आत्मानुभूति के अंतर की ओर संकेत। कठोपनिषद में एक स्थान पर विविध लोकों की आत्मानुभूति के अंतर की ओर संकेत किया गया है। जब तक हम इस देह से इस संसार में हैं, तब तक हम दर्पण प्रतिबिंबित ही आत्मचिंतन कर सकते हैं। इस आत्मचिंतन की रीति विपरीत होगी, यानी बायां पक्ष दाईं ओर और दायां पक्ष बाईं ओर रहेगा। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस लौकिक जगत में जब तक हमारा जो आवास है वह दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब, हमारी जो परछाई दिखाई देती है, उसी तरह से हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। आत्मचिंतन की रीति विपरीत होगी, यानी इसमें बायां पक्ष जिस प्रकार में दर्पण में देखने पर दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। पितृलोक में हमारा आत्मदर्शन स्वप्न तुल्य होता है। उसमें प्रतिबिंब का परिणाम प्रभाव मानसिक होता है, वास्तविक नहीं। यानी पितृलोक में जो आत्मदर्शन होता है वह स्वप्न के समान होता है। उसका जो प्रतिबिंब है वह मानसिक होता है, वास्तविक नहीं होता, जो लौकिक जगत में होता है। गंधर्व लोक में हम आत्मा को उसी प्रकार देखते हैं यथा पानी में पस्तरखंड
उसका प्रतिबिंब सत्य परंतु वक्र होता है। यानी गंधर्व लोक में हम आत्मा को उसी प्रकार से प्रतिभाषित कर सकते हैं जिस प्रकार से पानी में गिरा हुआ पत्थर का प्रतिबिंब देखने पर वह क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है, वक्र जैसा दिखाई देता है। केवल ब्रह्म लोक में ही यह संभव है कि हम छाया और प्रकाश की भांति अनात्मा और आत्मा का पृथक पृथक निरूपण कर सकते हैं। यानी कठोपनिषद में जो आत्मा की वास्तविकता का जो प्रतिभास का होता है उसके संदर्भ में हमें बताते हैं कि केवल ब्रह्म लोक में ही संभव है कि हम छाया और प्रकाश की भांति अनात्मा और आत्मा का पृथक पृथक निरूपण कर सकते हैं। वह हम आत्मा को उसी प्रकार स्वच्छ प्रकाश में देख सकते हैं जिस प्रकार हम खुले दिन में चीजों को देखते हैं। इस प्रकार विविध लोकों की आत्मानुभूति के अंतर की ओर भी संकेत हमें इस कठोपनिषद में प्रतिभाषित होते हुए दिखाई देते हैं, जो कठोपनिषद की महत्वपूर्ण देन है। अगली जो अवधारणा है वह है आत्मा का स्थान और आयतनिक कल्पना। कठोपनिषद में चित्त को आत्मा का स्थान माना है। उसके अनुसार अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाला अंतरात्मा सर्वदा प्राणियों के हृदय प्रदेश में समाहित है। यानी अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतर आत्मा सदा जनना नाम हृदय सन्निविष्ट। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हमारे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी दिखाई देता है कि मानव जीवन में नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय प्रदेश में ये आत्म तत्व निवास करता है। तो यहाँ पर कठोपनिषद में भी उसी अवधारणा को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि इस उपनिषद ने आत्मा को अंगुष्ठ परिणाम वाला कहा है। उसके अनुसार आत्मा जो कि समस्त सृष्ट और असृष्ट पदार्थों की स्वामिनी, यानी चेतन और अचेतन जो भी पदार्थ लौकिक जगत में दिखाई दे रही है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आत्म तत्व की सत्ता विद्यमान है। इसीलिए यह किसी से भयभीत नहीं होती है, यह अंगुष्ठ मात्र है तथा शरीर के मध्य भाग अर्थात हृदय प्रदेश में यह निवास करती है। इस तरह से आत्मा के स्थान और आयतन से संबंधित उपरोक्त कल्पना का इस कठोपनिषद में जो विचार है वह बड़ा ही गंभीर और बहुत ही अनुपम और महत्वपूर्ण विचार प्रतिभाषित होता है। आत्मा की महत्वता। कठोपनिषद में आत्मा को अंगुष्ठ परिणाम वाला कहा गया है, किंतु उसमें यह भी निर्देश स्पष्ट प्राप्त होता है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है और हृदय में विद्यमान है। कठोपनिषद का उपयुक्त सिद्धांत आत्मा के आयतनिक कल्पनामूलक सिद्धांतों का न्याय संगत समन्वय करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा को चावल अथवा जौ के दाने के बराबर माना है। छांदोग्य उपनिषद में भी आत्मा को प्रदेश मात्र माना गया है। उपनिषदकारों के इन विरोधी सिद्धांतों का समन्वय तभी हो सकता है जबकि आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान माना जाए, और कठोपनिषदकार ने ऐसा मानकर आत्मा के आयतनिक कल्पनामूलक इन सिद्धांतों का समुचित समन्वय करते हुए आत्मा को अंगुष्ठ परिणाम वाला माना है। अगली अवधारणा है प्रणव ध्यान, आत्मज्ञान का साधन। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा का वाचक ओम शब्द है तथा ओम ही उपास्य दृष्टि से सर्वोपरि अवलंबन है। इसमें ओंकार को ध्यान का परम साध्य नहीं बतलाया गया है, वरन ओंकार को ध्यान का परम साध्य भी बताया गया है। जब नचिकेता से कहते हैं कि समस्त वेद जिस परम पद को अथवा परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, जो समस्त तपों का साध्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वह पद संक्षेप में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, और वह है ओम। सर्वे वेदा यत् प्रामाणवन्ति तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि वचन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण ब्रवीत्यम एतत्। यानी यह ओम अक्षर ही ब्रह्मा है और निश्चित रूप से यह अक्षर ही पर ब्रह्मा है। इस अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करते हैं उसको वही प्राप्त हो जाता है। यह अति उत्तम आलंबन है, यह परम आश्रय है। इस प्रकार से कठोपनिषद में साध्य के साधन और साध्य को एक रूप तत्व इसमें उल्लेखित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगला है ब्रह्म प्राप्ति की अंतर्वृत्ति। योग साधन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से ब्रह्म प्राप्ति है, किंतु साधक किस अंतर्वृत्ति द्वारा ब्रह्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है,
यह कोई इंद्रिय है अथवा बुद्धि है अथवा कोई अति इंद्रिय है या आत्म प्रेरणा की अंतर्वर्ती है जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में कठोपनिषद हमें बतलाता है कि ब्रह्मा का स्वरूप हमारे दृष्टि क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत नहीं है। दृष्टि द्वारा ब्रह्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने में कभी कोई मनुष्य समर्थ नहीं हो सका है और न किसी के लिए हृदय कल्पना अथवा मन के द्वारा उसका साक्षात्कार संभव है। जो इस सनातन शिव सत्य को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद के में उल्लेखित बताया है कि ब्रह्मा की अनुभूति की प्राप्ति वाणी, मन अथवा दृष्टि से संभव नहीं है। केवल उन्हीं के लिए जो ये जानते हैं कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं हो सकता है। इस प्रकार कठोपनिषदकार स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियां और मन व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार में समर्थ नहीं बना सकते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का स्वरूप वही है जो एक वस्तु अथवा घटना के प्रत्यक्ष दर्शन का है। इसके विषय में किसी शंका के लिए स्थान नहीं है। इसके विषय में कोई तर्क उपस्थित नहीं किया जा सकता। जो केवल इतना जानता है कि ब्रह्मा है वही ब्रह्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है तो क्या मनुष्य के पास ऐसी कोई अंतर्वृत्ति है जिसके द्वारा वह ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देता हुआ कठोपनिषद कहता है कि जो यह आत्मा जो समस्त भूतों में निहित रूप से सन्निहित है वह सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं है। केवल सूक्ष्मदर्शी ऋषि ही अपनी सूक्ष्म बुद्धि की सहायता से इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा है वह उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह केवल सूक्ष्मदर्शी ऋषिगण ही उसको सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार कर सकते। सामान्य लौकिक जन में और भोगों में निवास करने वाला व्यक्ति उस आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सक पाता है। इस प्रकार कठोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म बुद्धि ब्रह्म साक्षात्कार करा सकती है। बताया है ऐसे सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते दृश्यते तव अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। वह यह भी स्पष्ट करती है कि जब शरीर समस्त कल्मषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है तभी मनुष्य ब्रह्मा की महत्वता का अनुभव कर सकता है। इस तरह से आज हमने कठोपनिषद की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसमें हमने अतिथि सत्कार, मृत्यु मीमांसा, पुनर्जन्म की कल्पना, विविध लोगों की आत्मानुभूति के अंतर की ओर संकेत, आत्मा की महत्वता, प्रणव ध्यान, आत्मज्ञान का साधन, ब्रह्म प्राप्ति की अंतर्वर्ती और इन तत्वों का अध्ययन किया है। इन बिंदुओं के बाद ये भाग 1 में इनका अध्ययन किया। अगली वाली क्लास में भाग 2 के अंतर्गत हम जो बचे हुए जो अवधारणा है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।